हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में अंडमान सागर में हुई प्राकृतिक गैस की खोज के बारे में। तो इसके जानकारी जानेंगे और उसके महत्व क्या क्या है जानेंगे और इसकी चुनौतियाँ क्या क्या होगी ये भी जानेंगे और भविष्य की संभावनाएं क्या क्या होगा ये भी हम जान लेंगे ये सभी को। तो पहले हम खोज की जानकारी या तथ्य एवं विवरण के बारे में जान लेते हैं। तो खोज की घोषणा कैसे हुई थी? तो तेल खोज और उत्पादन कंपनी, जिसे हम ऑयल इंडिया लिमिटेड कहते हैं, इन्हें पुष्टि की है कि अंडमान सागर की एक तलाशी कुआं पर प्राकृतिक गैस मिली है। यह पहली बार है जब भारत में अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी पक्की रूप से पाई है। उसके बाद कुआं एवं स्थान कहाँ पर मिले हैं? तो खोज किए गए कुएं का नाम श्री विजयनगरमपुरम 2 है। यह कुएं अंडमान द्वीपसमूह की पूर्व तट में लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुआं को 295 मीटर की वाटर डिप्थ या पानी की गहराई में ड्रिल किया गया था, जो कुएं का लक्ष्य ड्रिलिंग गहराई लगभग 2650 मीटर तक की गई थी। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षण एवं गैस गुण के बारे में जान लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षण में 2212 से 2250 मीटर की गहराई के बीच गैस आने की पुष्टि हुई थी। गैस नमूने काकीनाडा भेजे गए थे और उनका विश्लेषण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि गैस में लगभग 87% मीथेन मिल रही है, यानी यह अपेक्षाकृत उच्च शुद्धता वाली प्राकृतिक गैस मिल रही है। हालांकि अभी इसके वाणिज्यिक रूप से उपयोग एवं उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आगे की उपयोग, अध्ययन और मूल्यांकन किया जाना बाकी है। उसके बाद हम इसके महत्व और रणनीतिक संकेत के बारे में जान लेते हैं। पहले, ऊर्जा आत्मनिर्भरशीलता बनेगा। भारत वर्तमान में अपनी खपत के लिए बहुत सारी ऊर्जा जैसे तेल और गैस अन्य देशों से आयात करता है, लेकिन अंडमान से इस तरह की खोज भारत वर्तमान में अपनी खपत के लिए बहुत सारा तेल गैस आयात करती है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने का एक अवसर मिल सकता है जब मिलेंगे, यदि यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार सिद्ध हो जाए। उसके बाद निर्यात निर्भरता में कमी होगी, जैसे यदि इस खोज को सफलतापूर्वक विकसित किया जाए तो भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता कम हो सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ होगी। उसके बाद भविष्य की खोजों को बढ़ावा मिलेगा। यह खोज भारत के अन्य गहरे समुद्री आधारों को गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको हम समुद्र मंथन भी कहते हैं, जैसी पहले इसी प्रकार की खोजों को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद गियाना मॉडल तुलना की जाएगी, जैसे भारत सरकार और ऊर्जा मंत्री ने इस खोज को गियाना स्तर की संभावना तक जोड़ दिया है। गियाना ने हाल ही में बहुत बड़े तेल एवं गैस भंडार खोजे थे, जो उसकी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में सहायक हुए हैं। हालांकि यह तुलना अभी काफी प्रारंभिक है, जो गियाना मॉडल की तरह असफल पाना आसान नहीं हो सकता। उसके बाद इसकी चुनौतियां और अनिश्चितताएं के बारे में जान लेते हैं। पहले तो वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए केवल गैस की उपस्थिति का होना पर्याप्त नहीं होता है। यह तय होना कि इतनी गैस है कि उसे उत्पादन लागत को कवर कर सके, आर्थिक लाभ भी दे सके, अभी यह निर्णय बाकी रह गया है। उसके बाद तकनीकी चुनौतियां भी है, जैसे गहरे पानी में ड्रिलिंग और उत्पादन करना तकनीकी रूप से जटिल और लागत भी भारी होती है, जैसे पाइपलाइन, प्रोसेसिंग संयंत्र, समुद्री सुविधा आदि भी व्यवस्था करना आवश्यक होता है। पर्यावरण सुरक्षा को भी देखना पड़ता है। समुद्री पारिस्थितिक तूफान, समुद्री संचरण व जोखिम प्रबंधन भी, इस सभी को भी संभालना पड़ता है। उसके बाद निरंतर परीक्षण एवं प्रमाणन भी करना पड़ता है, जैसे गैस की स्थिरता, भंडार की आयात और गैस के व्यवहार आदि की जानकारी जुटानी होती है। सीधी तुलना की कमी और अंडमान बेसिन पहले अपेक्षाकृत कम खोजों में रहा है, इसीलिए संसाधन अनुमान लगाने में
अनिश्चितताएं अधिक होगी। उसके बाद लागत बनाम मुनाफा। इस तरह की परियोजना को कई वर्ष तक लगातार काम करना पड़ सकता है या निवेश कर सकते हैं, और यदि संसाधन कमजोर हो तो घाटा भी हो सकता है। उसके बाद अनुमोदन एवं नियम कानून भी लगते हैं, जैसे पर्यावरण प्रमाण पत्र भी लगता है, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नियम भी मानना पड़ता है। समुद्री अधिकार आदि का पालन भी करना पड़ता है। कानूनी विवाद की बात करें तो समुद्री सीमाओं की सीमा विवाद है और विभिन्न हितधारकों को जैसे मछुआरे समुदाय की सहमति भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद हम भविष्य की संभावनाएं और रणनीति के बारे में जान लेते हैं। पहले विस्तारित खोज एवं परीक्षण करना जरूरी है, जैसे श्री विजयपुरम 2 से आगे अन्य कुओं की भी ड्रिलिंग करना है और परीक्षण भी जरूरी होगा, ताकि गैस क्षेत्र की सीमित और सीमा का पता चल सके। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है। गहरे समुद्र अनुसंधान एवं विकास में अनुभव रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को साझेदार खोज करने का और तकनीकी सहायता व वित्तीय निवेश में भी मदद कर सकते हैं। उसके बाद नीति और समर्थन भी करना चाहिए, जैसे सरकारों को एक्सप्लोरेशन इंसेंटिव, कर रियायतें, आर्थिक समर्थन करना, कानूनों में स्पष्टता आदि देना होगा, ताकि कंपनियां जोखिम लेने के लिए प्रेरित हो सकें। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास होना चाहिए, जैसे गैस पकड़ने, परिवहन, जैसे पाइपलाइन, समुद्री लिंक भी होना चाहिए। गैस रिफाइनरिंग या प्रसंस्करण इकाइयां भी होनी चाहिए आदि बुनियादी ढांचों का निर्माण करना पड़ता है। उसके बाद सतत एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण भी हमें देखना चाहिए, जैसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इस खनन गतिविधि से समुद्री पारिस्थितिक जैसे मछलियों की आबादी, समुद्री जीवन आदि को न्यूनतम प्रभाव हो। पर्यावरण की निगरानी होना चाहिए और रिस्क प्रबंधन भी होते हैं। आपात स्थिति प्रतिक्रिया योजना भी आवश्यक होगी। उसके बाद आर्थिक मॉडल एवं समय रेखा की बात करें तो यह अनुमान लगाना होगा कि पूंजी निवेश कितने वर्ष में वापस लौटेंगे, जैसे उत्पादक कब शुरू हो सकेगा और कीमत क्या हो सकती है। उसके बाद हम संभावित भंडार के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या है। अभी तक केवल एक कुआं में गैस की मौजूदगी पाई गई है। प्रारंभिक परीक्षण में गैस का प्रभाव अच्छा पाया गया है, परंतु भंडार का आकार अभी स्पष्ट भी नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में लगातार ड्रिलिंग कर 3 से 5 सफल कुएं मिल जाए तो 1 से 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक गैस का भंडार हो सकता है। तुलना के लिए हम जाने तो भारत की खपत सालाना 65 से 70 BCM या बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, जैसे 1 TCF को 28 BCM गैस मिलता है। यानी अगर 2 TCF मिला तो यह लगभग भारत की 1 साल की खपत के बराबर हो सकता है। उसके बाद आर्थिक रिटर्न मॉडल के बारे में जान लेते हैं। इसकी लागत क्या होगी। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट, जैसे खोज लागत के बारे में कहें तो गहरे समुद्र में होता है ड्रिलिंग, जो बहुत महंगी होती है। एक कुआं लगभग 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च होंगी। उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट, जिसके विकास लागत कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म, पाइपलाइन, प्रोसेसिंग प्लांट आदि मिलाकर 10,000 से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसे हम संचालन लागत कहते हैं, ये प्रति मिलियन BTU गैस निकालने की लागत 2.5 से $3.0 लग सकता है। उसके बाद आय, रेवेन्यू फैक्टर क्या होगा। यदि गैस का भंडार 2 TCF है और 15 से 20 वर्षों में निकाला जाता है तो सालाना उत्पादन 100 से 120 BCF हो सकता है। अनुमानित राजस्व की बात करें तो 1.5 से $2 बिलियन प्रति वर्ष हो सकता है। उसके बाद इसके लाभ के बारे में जाने तो गैस की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कीमत 8 से $10 MMBTU है। जब यदि उत्पादन लागत $3 है तो प्रॉफिट मार्जिन 60 से 70% हो सकता है। भारत को ऊर्जा आयात पर खर्च घटेगा। उसके बाद हमें अच्छा ही फॉरेन एक्सचेंज सेविंग हो पाएगा।
उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तुलना एक बार कर लेते हैं। जैसे गुयाना में 2015 के बाद एक्सन मोबिल और अन्य कंपनियों ने 11 बिलियन बैरल तेल और गैस खोजे थे। जीडीपी ग्रोथ रेट 50% तक पहुंच गई थी। भारत सरकार अंडमान की खोज को युगाना मॉडल से जोड़ रही है, परंतु अंडमान का स्केल अभी छोटा है। उसके बाद मोजाम्बिक देश में तो 2010 में गैस खोजी गई थी मोजाम्बिक में, तो 100+ TCF भंडार मिला है। अब दुनिया के बड़े LNG निर्यातक बनने की दिशा में जुड़ रही है मोजाम्बिक देश। उसके बाद भारत का KG-D6, जिसको हम कृष्णा गोदावरी बेसिन में है, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर है। ये रिलायंस और BP ने 2002 में खोज की थी और 2009 और 10 में उत्पादन शुरू हुआ, परंतु भंडार जल्दी घट गया। इससे सीख यही मिलती है कि हमें शुरुआती अवसरों से आगे जाकर लगातार मूल्यांकन जरूरी कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य की राह क्या होगी, फ्यूचर रोड मैप के बारे में जान लेते हैं। पहले तो एप्रीजियल ड्रिलिंग करना चाहिए और कुएं खोदने होंगे ताकि भंडार का आकार और स्थिरता हमें पता चल सके। उसके बाद कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहिए, जिसे लागत लाभ विश्लेषण कर तय करना होगा कि उत्पादन संभव हो या नहीं हो सकता। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग जरूरी होगा। उसके बाद एनवायरमेंटल सेफगार्ड भी करना जरूरी है। अंडमान की परिस्थितियों बहुत संवेदनशील है, इसीलिए सख्त पर्यावरण मानक जरूरी होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना होगा। गैस प्रोसेसिंग प्लांट, पाइपलाइन, LNG टर्मिनल आदि का विकास करना होगा। उसके बाद निष्कर्ष, अंडमान में गैस खोज भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यदि भंडार पर्याप्त बड़ा हो और आर्थिक रूप से व्यवहार्य साबित होता है तो यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा का बचत हो सकेगा और रणनीतिक शक्ति को मजबूत भी मिल सकेगा। परंतु यह लंबी प्रक्रिया है। वास्तविक उत्पादन शुरू होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।